नाम की अद्भुत महिमा है। एक बार देवराज इंद्र ने सभी देवताओं को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। देवताओं के लिए विविध प्रकार के भोजन और अनेक विशेष पकवान तैयार किए गए थे। स्वयं देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सची देवताओं को भोजन परस रहे थे। सभी देवता पंक्ति में भोजन करने बैठे थे। अंत में अमृत कलश लेकर देवराज इंद्र देवताओं को अमृत परोसने लगे। अमृत पान को आतुर देवताओं ने ज्यों ही अमृत को अपने मुंह में डाला तो उनके चेहरे की रौनक बदल गई। अमृत का स्वाद उतर गया था, इसीलिए देवता लोग उसे मुंह में डालते ही उसकी कड़वाहट से मुंह बिगाड़ने लगे। देवराज इंद्र ने देवताओं के चेहरे के भाव को भांपते हुए कहा कि क्या बात है, आप सब अपना मुंह क्यों बिगाड़ रहे हैं? देवताओं ने कहा, देवराज जरा आप भी अमृत के स्वाद को चखकर देखिए, आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। देवराज इंद्र ने भी अमृत को मुंह में डाला, लेकिन उसके स्वाद को चखकर वह भी अपना मुंह बिगाड़ने लगे। उन्होंने क्षमा मांगते हुए उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने का अनुरोध किया। इस विकट परिस्थिति में समस्या के समाधान हेतु उन्हें भगवान विष्णु की याद आई, इसलिए देवराज इंद्र अमृत कलश लेकर बैकुंठ की ओर भागे। उधर से बीना बजाते नारद मुनि आ रहे थे। देवराज को बैकुंठ की ओर शीघ्रता से जाते हुए देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, देवराज आप कहाँ जा रहे हो? इंद्र ने कहा, मैं भगवान विष्णु के पास कुछ प्रार्थना करने और अपनी समस्या के समाधान के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा, देवराज आजकल भगवान विष्णु पंढरपुर में विठल रूप में विराजते हैं। यदि आपको उनसे कुछ फरियाद करनी है तो आप पंढरपुर में भगवान विठल के पास जाइए। देवराज पंढरपुर में भगवान विठल के पास पहुँचे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, देवताओं को मैंने अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया था। विशेष भोजन पदार्थों में अमृत था, जिसे पान करने हेतु मैंने उन्हें बुलाया था, परंतु ना जाने क्यों अमृत का स्वाद खराब हो गया है। कृपया कर आप अमृत के बिगड़े हुए स्वाद को ठीक कर दे। भगवान विठल ने कहा, देवराज मैं अपनी सारी शक्ति अपने नाम जपने वाले भक्तों को दे दी है। अब मैं स्वयं अकिंचित हो गया हूँ। आपको कुछ फरियाद करनी है या आपको अपनी किसी समस्या का समाधान करना है तो आप मेरे नाम जपने वाले भक्तों के पास जाइए। इंद्र ने कहा, प्रभु आपके नाम जपने वाले तो हजारों भक्त हैं, किसी एक का नाम बताइए जिसके पास मैं जाकर अपनी समस्या का समाधान करूं। भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त चोखा मेला है, आप उनके पास जाओ। वो है तो छोटी जाति का, परंतु वो हर श्वास में निरंतर मेरा नाम का सुमिरन करता है। देवराज इंद्र भक्त चोखा मेला के पास अमृत कलश लेकर पहुँचे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि भक्त चोखा मेला, मैं देवराज इंद्र हूँ। भगवान विठल के आदेश से आपसे कुछ फरियाद करने आया हूँ। भगवान विठल ने मुझे आपके पास भेजा है। चोखा मेला भाव विह्वल होकर कहने लगे, क्या सचमुच भगवान विठल ने आप देवराज इंद्र को मेरे पास भेजा है? क्या सचमुच भगवान पंढरीनाथ विठल मेरे जैसे तुच्छ भक्तों को भी याद करते हैं? देवराज के हाथ में अमृत कलश था। उसे चोखा मेला को दिखाते हुए इंद्र ने कहा कि इसमें यो अमृत है, इसका स्वाद बिगड़ गया है। भगवान विठल ने इस अमृत के बिगड़े स्वाद को फिर से स्वादिष्ट बनाने को मुझे आपके पास भेजा है। चोखा मेला विठल के प्रेम से भाव विभोर हो गए। अकस्मात उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू की दो बूंद छलक कर अमृत कलश में जा गिरी। चोखा मेला ने अपने को संभालते हुए इंद्र से कहा, देवेंद्र अमृत मुझे भी चखाइए, मैं भी तो देखूं कि अमृत का स्वाद बिगड़ कर कैसा हो गया है। देवराज ने चोखा मेला के हाथ पर अमृत की
कुछ बूंदे डालकर चखने को दिया। अमृत को चखकर चौखामेला ने कहा कि देवराज, अमृत तो अत्यंत स्वादिष्ट है, इसका स्वाद कहाँ बिगड़ा है, आप भी तो इसे चखकर देखें। देवराज ने भी अपनी अंजलि में लेकर अमृत को चखकर देखा। अमृत का बिगड़ा स्वाद पूर्ण लौट आया था। अमृत पूर्ण स्वादिष्ट हो गया था। उन्होंने भक्त चौखामेला को इसके लिए धन्यवाद दिया। वे शीघ्रता से लौटकर इंद्रलोक पहुँचे। पूर्ण देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया तथा विलंब और कष्ट के लिए देवताओं से क्षमा मांगी। दोस्तों, विचारणीय बात यह है कि जिस अमृत की स्वाद बिगड़ गया था वो अमृत पूर्ण स्वादिष्ट हो गया। नाम जपने वाले भक्त चौखामेला के प्रेम के 2 आंसू की बूंद के प्रभाव से अमृत का बिगड़ा हुआ स्वाद लौट आया। यह है नाम की अद्भुत महिमा। तभी हमारे संतों ने कहा, जाखी गाठी नाम है, बाकी है सब सिद्धि, कर जोड़े आगे खड़ी, अष्ट सिद्धि नवनिधि। दोस्तों, इस तरह की प्रसंग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।